Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. Today's lecture is on Fundamental of Agronomy. ये एग्रोनॉमी का 8th लेक्चर है। इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी के और भी लेक्चर्स लिए थे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो एग्रो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें वहाँ पर बता सकते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 एंड इसके टॉपिक्स हैं मैन्योर, फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पढ़ाया था। सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट का क्या रोल होता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसके बाद इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैन्योर, फर्टिलाइज़र का सॉइल में क्या रोल होता है। So now let's start our lecture. The very first topic is manure. मैन्योर का मतलब होता है खाद। मैन्योर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है और ये प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मैन्योर का नेचर ऑर्गेनिक होता है। ये टोटली नेचुरल मटेरियल से ही बनता है। इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है। जब डेड प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोस्ट हो जाते हैं या फिर जब पेड़ों से उनकी पत्तियां गिरती है या फिर जो एनिमल एक्सक्रेटा होता है, जो गोबर होता है, जब वो सॉइल में मिलता है तब माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज कर देते, उनका अपघटन होता है और इस प्रोसेस से मैन्योर बनता है जो प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मैन्योर बनना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है। इसके बाद है मैन्योर के टाइप्स। मैन्योर 2 टाइप्स के होते हैं उसके न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन के बेसिस पर। फर्स्ट है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड सेकंड है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। सो अब हम इन दोनों टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कम प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसे सॉइल में ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल्स हैं फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम शॉर्ट में FYM बोलते हैं। इसके बाद कंपोस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, नेक्स्ट नाइट सॉइल, स्लज, सीवेज एंड ग्रीन मैन्योर। सो ये था बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। इसके बाद सेकंड टाइप है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल्स हैं ऑयल केक्स, एडिबल और नॉन एडिबल। ऑयल केक्स 2 टाइप के होते हैं, एक एडिबल और एक नॉन एडिबल। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है ब्लड मील, नेक्स्ट फिश मील एंड बोन मील। ये सब कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जांपल हैं। कंसंट्रेटेड मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का अमाउंट प्रेजेंट होता है। इसे कम अप्लाई करना पड़ता है सॉइल में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैन्योर। इसके बाद अगला टॉपिक है फर्टिलाइज़र, जिसे हम हिंदी में उर्वरक बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मैन्योर नेचुरली मिलता है प्लांट्स और एनिमल के वेस्टेज से और ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है। लेकिन फर्टिलाइज़र केमिकली बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में और ये भी प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स में मैन्योर से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैन्योर नेचर वेस्ट से बनता है तो इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जब माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तो उसमें
ईयर्स भी लग जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स में ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइज़र को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसे डायरेक्टली फील्ड में यूज़ भी किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं फर्टिलाइज़र के टाइप्स। फर्टिलाइज़र 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, सेकेंड, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र एंड थर्ड, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। सो अब हम इन टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र ऐसे कंटेंट होता है जो सिंगल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। मींस सॉइल में अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, उस केस में हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं जो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं यूरिया एंड म्यूरेट ऑफ पोटैश। इसके बाद सेकेंड टाइप है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के मिक्सर से बनता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है 17:17:17 NPK कॉम्प्लेक्स। जैसा कि हम जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स को उस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप है मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसका एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्रेट, ग्रैन्युलर पोटैश। ये था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम इनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। सॉइल में इनका क्या रोल होता है। फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स सैंडी सॉइल को बाइंड कर देते हैं और वो सॉइल को वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैन्योर प्रेजेंट होता है तब माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करने में काम करते हैं। तो माइक्रोब्स उसको जब डिकम्पोज करते हैं तब वो सॉइल को बाइंड करते रहते हैं और सॉइल के अंदर पोर्स भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को जब माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं तो वो सॉइल को ओपन कर देते हैं, जिससे सॉइल में एयर स्पेस बढ़ जाता है, जिससे सॉइल में एयर पास इजीली हो जाती है और ये रूट की बेटर ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंस है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ फास्ट होती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को सीड लगाने से पहले सॉइल में अप्लाई किया जाता है ताकि सीड लगाएंगे उससे पहले ही मैन्योर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएं और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल रहें पहले से ही। इसके बाद फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है, फर्टिलाइज़र्स क्रॉप प्रोडक्शन और यील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्रॉप्स को लार्ज क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस है, फर्टिलाइज़र्स केमिकली बनाए जाते हैं जिससे बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और इन्हें डायरेक्टली भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंस है, फर्टिलाइज़र्स को हम सॉइल की डिमांड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट फर्टिलाइज़र जिसे हमने अभी पढ़ा था। अगर सॉइल में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, सिर्फ कोई एक न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, उस टाइप में हम स्ट्रेट फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिमांड को फुलफ़िल कर सकता है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए काम आता है। ये थे मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र की इम्पोर्टेंस। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट और एनिमल के बाय प्रोडक्ट से ही बनते हैं, जैसे कि सॉइल केक्स, फिश मैन्योर एंड ड्राइड ब्लड फ्रॉम स्लॉटर हाउसेस। ये ऑर्गेनिक मैन्योर के एग्जाम्पल्स हैं। जब एनिमल बाय प्रोडक्ट सॉइल में मिक्स होते हैं तब उन्हें डायरेक्टली क्रॉप्स यूज़ नहीं करते हैं। पहले बैक्टीरिया उस वेस्ट पर एक्शन करता है और वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं,
जिससे क्रॉप्स उन्हें अच्छे से कंज्यूम कर सकती हैं। क्योंकि प्लांट्स डायरेक्टली सॉइल में से नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए ऑर्गेनिक मैन्योर्स से वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अमोनिकल नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्लांट्स को कम नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड के लिए क्रॉप्स को नाइट्रोजन देते हैं, इसीलिए हम इसको सॉइल में यूज़ करते हैं। सो ये था ऑर्गेनिक मैन्योर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्लांट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब माइक्रोब्स प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज करते हैं, तब सॉइल में पोर स्पेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल ज़्यादा वाटर को होल्ड कर लेती है और सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है। थर्ड एडवांटेज है, इसके अलावा माइक्रोब सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और वो नाइट्रोजन और वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड को बनाते हैं और इससे CO2 फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। फोर्थ एडवांटेज है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स में प्रेजेंट माइक्रोब्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन टर्न सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो ये थे ऑर्गेनिक मैन्योर्स के एडवांटेजेस। इसके बाद अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। सो जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर सॉइल को कम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमें इनको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है सॉइल में। इसका फर्स्ट टाइप है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम FYM बोलते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर फील्ड में बनते हैं। फार्म्स में जो एनिमल्स होते हैं, उनके डंग और यूरिन से इनको बनाया जाता है, जो उनका गोबर होता है और उनके मूत्र से इनका फॉर्मेशन होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कैटल मैन्योर, शिप मैन्योर एंड पोल्ट्री मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का सेकंड टाइप है कंपोस्ट। कंपोस्ट प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनता है। जब प्लांट्स की पत्तियां गिरती है, तब वो मिट्टी में मिलकर उनका अपघटन होता है, जिससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। और इसके एग्जाम्पल है विलेज या रूरल कंपोस्ट फार्म वेस्ट, और सेकंड टाउन और अर्बन कंपोस्ट फ्रॉम टाउन रेफ्यूजेस। इसके बाद थर्ड टाइप है सीवेज एंड स्लज। सिटीज़ के अंदर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को फ्लश कर देते हैं। फ्लश करने के बाद उसमें 2 मटेरियल्स होते हैं, फर्स्ट लिक्विड और सॉलिड। जो लिक्विड वाटर होता है उसे सीवेज बोलते हैं और सॉलिड मटेरियल को स्लज बोलते हैं, और इन्हें भी ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का सेकंड टाइप है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसा कि हम जानते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इसे सॉइल में कम यूज़ करना पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल है ऑयल केक्स। ऑयल केक्स 2 टाइप के होते हैं, एडिबल ऑयल केक्स और नॉन एडिबल ऑयल केक्स। एडिबल ऑयल केक्स का मतलब होता है जिन्हें केटल्स खा सकती है, और नॉन एडिबल का मतलब होता है ऐसे ऑयल केक्स जिनको कैटल्स वगैरह नहीं खाती, जिसे ओनली ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे ही यूज़ किया जाता है। ऑयल केक्स को हम हिंदी में खली भी बोलते हैं। एडिबल ऑयल केक्स के एग्जाम्पल है मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक, सीसम केक एंड लीन सीड केक। इसके बाद नॉन एडिबल ऑयल केक्स के एग्जाम्पल है कास्टर केक, सेकंड नीम केक, थर्ड सनफ्लावर केक एंड महुआ केक। सो नॉन एडिबल ऑयल केक्स को कैटल्स नहीं खा सकती है, इन्हें सॉइल में सिर्फ एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्योर का थर्ड टाइप है ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन मैन्योर्स 2 टाइप के होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि हम जानते हैं,
जिनकी दालें बनती हैं या फिर जिनमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं सन हेम्प, सिसबानिया स्पीशीज, मूंग बीन, काउपी एंड बारसिम। इसके बाद सेकंड टाइप है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जांपल हैं सोरगम, पर्ल मिलेट, मेज एंड सनफ्लावर। ऑर्गेनिक मैन्योर का फोर्थ टाइप है ग्रीन लीफ मैन्योर्स। ये ट्रीज की ग्रीन लीफ से बनता है जैसे कि नीम, ग्लिरिसीडिया एंड वाधा नारायण। सो इन ट्रीज की लीव्स से ग्रीन मैन्योर बनता है। So this lecture is all about manure, fertilizer and organic manure. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो देखने के बाद कोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जनरल एग्रीकल्चर बुक्स के PDF मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप। एंड फ्रेंड्स, thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.